हाय हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तुली फ्लावर्स की ड्राइंग डाल रही हूँ, उसके साथ साथ एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि डॉक्टर का और रमेश का। एक दिन रमेश अपने जंगल में खेती बाड़ी कर रहा है। उसी वक्त उसके पैर में एक जहरी कांटा चुभ गया और अंगूठे में पूरा जहर फैलने गया और वो अचानक डॉक्टर के पास चले गया और कहा, जी डॉक्टर साहब देखो ना, मेरा पैर में जो अंगूठे में कांटा चुभ गया और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो डॉक्टर साहब ने चेकअप करा और बोला कि रमेश तेरा अंगूठा काटना पड़ेगा क्योंकि जहर फैला हुआ है। तो रमेश ने कहा, जी बाबा नहीं, क्योंकि अगर तुम अंगूठा काटोगे तो मेरा पैर बहुत गंदा दिखने लगेगा, इसीलिए मत किया करो, कुछ तो दवाई दियो और ये पैर को ठीक कर दो। तो डॉक्टर ने ठीक बोला तो उसको दवाई दी, वो घर वापस चलेगा। फिर 8 दिन के बाद देखा तो उसके पैर में पूरा पंजा ही हरा हो गया कि जहर की वजह से पूरा पंजा जहर फैल गया। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप की तो कहा रमेश को, रमेश तेरा पूरा पंजा जहर फैल गया, इसीलिए पंजा निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर से रमेश ने कहा, जी साहब तुम मेरा अंगूठा निकाल दो पर पंजा मत निकालो। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो फिर चले गया। फिर 15 दिन के बाद आ गया हॉस्पिटल को। तो फिर कहने लगा कि मेरा पूरा पैर ही हो गया है जहर की वजह से हरा, अब क्या करूँ। तो डॉक्टर ने कहा पूरा पैर निकालना पड़ेगा। तो पूरा पैर निकाले। फिर गया, फिर 20 दिन के बाद आया तो सोचा, बोला कि डॉक्टर से, डॉक्टर साहब अब मेरा पूरा शरीर ही जहर से हो गया और मैं इस दुनिया से अपने जीवन काट के चले जाना है बोल के बोला। तो इससे तुम्हें क्या मालूम हुआ कि हमारे दिल में जो क्रोध है, जो दूसरों के ऊपर गुस्सा, जो दूसरों की भलाई ना सोचते, ये सब हमारे दिल में छोटा 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 होकर बड़ा होता है। जो हम वो पहले ही छोटा आने लगता है वो खुद पहचान कर उसको हम काट देना चाहिए कि ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना। छोटी है जाने दे बोल के हम ऐसा नहीं करना। तुम्हारे दिल में जो क्रोध पैदा होता है पहले तुम्हारे दिल को ही पता चलता है। इसीलिए तुम कभी भी एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे से खुशी से हो, किसी से क्रोध गुस्सा एक दूसरों के ऊपर नाफरमान मत किया करो। कभी भी खुशी से रहना, दूसरों को खुश करना ही हमारी जीवन का लक्ष्य है ना। आप सब इस स्टोरी से क्या सीखे हैं? आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दूसरी बात ये है कि अपनी माँ बाप को हर दिन आई लव यू बोला कीजिए। आई लव यू बोलने से क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है, ना कि गर्लफ्रेंड से ही ना, माँ बाप को भी आई लव यू बोल सकते हो ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।